गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडेटा के बारे में कि कोडेटा को कैसे कैसे डिवाइड करना है और इसके फर्दर कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके ग्रुप के एनिमल्स के फर्दर कैरेक्टर्स क्या हैं, हम उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो है क्या है, फाइलम कोडेटा है। फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा में क्या होता है ये आपको पता ही है। नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम पाया जाता है, गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे। अब इस फाइलम कोडेटा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 सब फाइलम डिवाइडेड इनटू 3 डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। तीन सब फाइलम में इसको डिवाइड कर दिया गया है कोडेटा। पहला वाला देख लेते हैं हम। यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा का दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिकेटा है। और ट्यूनिकेटा, यूरोकोडेटा को और हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा कहते हैं। यूरोकोडेटा में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल तक ही रहती है। एडल्ट फॉर्म में ये नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो जाती है। तो इनकी एक खास बात यह है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल और एडल्ट फॉर्म में ये डिसअपीयर हो जाती है। इसके एग्जांपल है हमारे डोलियोलम है, सल्पा है, एडीसी, इनके हमारे ये एग्जांपल है। अब बात आती है हमारा दूसरा जो सब फाइलम है। पहला सब फाइलम हो गया यूरोकोडेटा। दूसरा वाला जो सब फाइलम होगा वो होगा हमारा सेफेलोकोडेटा। सेफेलोकोडेटा के जो एनिमल्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम तक पाई जाती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होल लाइफ टाइम। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम तक पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल होगा हमारा ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट भी कह सकते हैं इसे। तो सेफेलोकोडेटा में नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम तक पाई जाती है। यूरोकोडेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल तक ही पाई जाएगी। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा सब फाइलम कौन सा है, वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें आपको कि यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा को नॉर्मली प्रोटोकोडेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के कोडेट्स हैं। इंपॉर्टेंट नोट में लिख सकते हैं आप, यूरोकोडेट्स एंड cephalopods are often called प्रोटोकोडेट्स। इनको हम प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं।
अब हमारा तीसरा जो सब फाइलम आता है वो है हमारा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो की स्टेज में ही पाई जाती है और जैसे एडल्ट स्टेज में आता है वर्टिब्रेटा के एनिमल्स, जैसे ये एडल्ट स्टेज में आते हैं इनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम किसका होगा, या तो वो बोन्स का बना होगा या फिर हमारा कार्टिलेज का बना होगा। तो हम लिख सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियो की स्टेज में ही नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। इट इज या इट रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी। या तो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होगा या बोन्स का बना होगा। कार्टिलेज या फिर बोन वाले वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा ये रिप्लेस कर दी जाती है। कब, इन एडल्ट। एडल्ट में आते आते ये हमारी नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है कार्टिलेज या फिर बोनी वाले वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। पहला वाला कौन सा है, वो यूरोकॉर्डेटा है, जिसमें ये नोटोकॉर्ड लार्वल टेल्थ में ही पाई जाती है, एडल्ट फॉर्म में ये डिसअपियर हो जाती है। दूसरा वाला देगा सेफेलोकॉर्डेटा, इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ टाइम पड़ी रहती है। और तीसरा वाला देखा वर्टिब्रेटा, इसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जा रही है और एडल्ट फॉर्म में आके ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो ये हमने 3 चीजें यहां पर देखी। तो ये बात देखिए आप, 3 सब फाइलम में कॉर्डेटा को डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में भी है कि ऑल वर्टिब्रेट्स, ये ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी सारे वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेटा में पाए जाते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये है कि भैया वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है और कॉर्डेटा एक फाइलम है। तो कॉर्डेटा एक बड़ी चीज है, वर्टिब्रेटा एक छोटी चीज है। तो ऐसे एक घर है, एक कमरे घर में तो पाए जाते हैं, सारे कमरे घर का पार्ट है, तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा का पार्ट है, लेकिन सारा घर कमरे का पार्ट नहीं है। क्यों, तो वहां पे लेटरिन बाथरूम भी होते हैं, वहां पे हॉल भी होते हैं, अलग अलग सिस्टम है, किचन भी है वहां पे। तो ये किचन लेटरिन बाथरूम भी अलग आ गए, लेकिन सारे कमरे घर के हिस्सा तो हैं। ऐसे ही सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के पार्ट तो हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। इसका ये और हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, वर्टिब्रेटा के और क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए, हार्ट एज प्रेजेंट वेंट्रल साइड। हार्ट आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, दिल विद या तो 2 चैम्बर हार्ट होगा या फिर 3 चैम्बर्स होगा और या फिर वो 4 चैम्बर्स होगा। अब किडनी भी पाई जाती हैं, किडनीज आर प्रेजेंट
फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड होना चाहिए। अगर हम ज्यादा पानी पी लेंगे तो हमारी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड भर गया, तो कितनी में होना चाहिए इसको कौन कंट्रोल करेंगी? किडनी। अगर ज्यादा होगा तो उसे निकाल देंगी, कम होगा तो उसे कम निकालेंगी। कम होगा अगर हमारी बॉडी में तो हमें प्यास लगेगी, उसे मेंटेन करेंगी। यानी कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का लेवल कंट्रोल कौन करती है? किडनी। और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है एंड एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी ये हेल्प करती हैं। अब इनमें जो है लोकोमोशन करने के लिए पेयर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं, पाद कह सकते हैं हिंदी में, जिसका मतलब पैर जैसा स्ट्रक्चर, जिससे ऑर्गेनिज एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पेयर अपेंडिक्स आर प्रेजेंट which may be, वो किस फॉर्म में हो सकता है? which may be fins और limbs। मछलियां वगैरह है तो फिंस के फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से वो लोकोमोशन कर सकती हैं। और एनिमल्स हैं जो जमीन पर रहते हैं उनमें लिम्स के फॉर्म में होता है। ये हमारे अपेंडिक्स, ठीक, ये हमारी बात हो गई। अब ये देखिए आप कि हमारा जो वर्टिब्रेटा है, ये हमने इसके कुछ कैरेक्टर बता दिए। वर्टिब्रेटा ग्रुप बहुत बड़ा है, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा ये बहुत बड़ा है। इसको हमें फर्दर स्टडी करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब ये हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम दो डिवीजन में डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? दो डिवीजन। इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला वाला जो डिवीजन है वो है हमारा एग्नेथा, और दूसरा वाला जो डिवीजन होगा वो है हमारा नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा वाला जो डिवीजन है, इनमें जॉ पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, हैव, जॉ, इनमें जबड़े पाए जाते हैं। और इनमें लेग, जॉ, जबड़े नहीं पाए जाते। इस हिसाब से हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा एग्नेथा, एग्नेथा की सिर्फ एक क्लास पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। जिसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोस्टोमेटा कहेंगे। एक क्लास पाई जाती है, यानी कि ऐसी एक्टोपैरासाइट फिश आती हैं इनमें, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते तो सकिंग करती हैं, अपना खाना दूसरी मछलियों के ऊपर पाई जाती हैं और सक से लेती हैं, उनका खून चूसती रहती हैं। नेथोस्टोमेटा में जो जबड़े पाए जाते हैं, इनको हम दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सुपर क्लास में दो में डिवाइड करेंगे। पहली वाली है पीसेस, यानी कि जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, लोकोमोशन करने के लिए फिन्स पाए जाएंगे। दूसरी वाली जो सुपर क्लास है हमारी, वो है
टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाते हैं। टेट्रापोडा चलने के लिए लिम्स पाए जाते हैं, हैव लिम्स, LIMBS। और ये पीसेस वाली जो है इनमें हमारा क्या पाया जा रहा है, फिन्स पाए जा रहे हैं। पीसेस वाली में दो हमारी क्लास आती हैं, इनको फर्दर दो क्लास में हम डिवाइड करेंगे। पहली वाली जो क्लास है वो है हमारी कॉन्ड्रिक्थिस। पहली वाली क्लास कॉन्ड्रिक्थिस है और दूसरी वाली जो क्लास है हमारी ऑस्टिक्थिस है। कॉन्ड्रिक्थिस में ऐसी मछलियां आती हैं जिनमें जबड़े होते हैं और जिनमें स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ऑस्टिक्थिस में ऐसी मछलियां आती हैं जिनमें जबड़े होते हैं और जिसका स्केलेटन सिस्टम बोन का बना होता है, यानी बोनी फिश हमारी ऑस्टिक्थिस में आती है, कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिक्थिस में आती है। टेट्रापोडा की भी 4 हमारी क्लास हैं, इसको भी 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहले वाली है हमारी एम्फीबिया, दूसरी वाली है हमारी रेप्टिलिया, तीसरी वाली है हमारी एप्स और चौथे वाले जो है हमारे मैमल्स। तो ये हमारी 4 क्लास हैं। एम्फीबिया उसे कहते हैं ऐसे एनिमल्स, एम्फीबिया के एनिमल्स जो किसमें पाए जाते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। रेप्टिलिया के एनिमल्स ये रैंक के चलते हैं, जैसे हमारी छिपकली है। एप्स के एनिमल्स ये उड़ते हैं, नॉर्मली उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स है, पीकॉक है। मैमल्स जो होते हैं, इसके एनिमल्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं और अंडे नहीं देते मैमल्स के, प्लेटिपस और एकिडिना को छोड़ के। तो ज्यादातर केस में मैमल्स के विविपेरस होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और जिनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे हमारे एनिमल्स जो आते हैं मैमल्स के आते हैं। तो ये हमारा वर्टिब्रेटा हो गया है। जब हम इनका स्टडी करते हैं वर्टिब्रेटा का, तो अब हम हर एक की क्लास लेनी पड़ेगी। यहां पर कितनी क्लास हैं, 1 क्लास है, तो ये क्लास हो गई 1 2 3 4। इसको 4 क्लास में बांटा गया है, फिर इसको 2 क्लास में बांटा गया क्लास, और एग्नेटा को 1 क्लास में डिवाइड किया गया। तो हम ये 7 क्लास है हमारी टोटल। 7 क्लास के बारे में हम डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो पहली वाली जो क्लास आती है वो हमारी कौन सी आती है, साइक्लोस्टोमेटा की क्लास आती है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, इसके एनिमल्स की क्या खासियत होती है और इसके एग्जाम्पल क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स हैं इन्हें पहली बात जबड़े नहीं होते, तो इनका जो माउथ है वो सर्कुलर पाया जाता है और सिर्फ सकिंग के काम आता है। माउथ एज सर्कुलर एंड फॉर सकिंग, सकिंग के काम आता है बस, फॉर सकिंग, चूसने के काम आता है। साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स हैं वो दूसरी फिशेस पे, कुछ दूसरी फिशेस पे एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उससे खाना लेते रहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के कुछ एनिमल्स, दे आर
present on some fishes for food and act as एक्टोपैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। इनमें 6 से 15 जो पेयर गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं माउथ के पीछे, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट which help in respiration, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब तीसरी वाली रेस्ट वाली जो बात आती है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, यानी कि ब्लड जो है खून की नलियों में बहता है। जैसे आपने आर्थ्रोपोडा वगैरह में देखा था तो वहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा था। ब्लड हमारा वहां पे डायरेक्ट टिश्यू पे गिर रहा था और टिश्यू से वापस हार्ट में आ रहा था। यहां पर लेकिन ब्लड किसमें बहेगा? खून की नलियों में बहेगा। स्केल्स जो होती हैं, आपने फिश देखी होगी, ये कुछ ऐसी फिश होती हैं, इनमें ऐसी कुछ स्केल्स पाई जाती हैं जो नॉर्मल फिश देखी होगी आपने, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन यहां वाली जो साइक्लोस्टोमेटा की जो फिश हैं, जॉलेस फिश हैं, उनमें ये स्केल्स नहीं पाई जाती। Scales are not present। तीसरी वाली बात, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम मींस होता है स्कल, आगे वाला स्कल, और स्किन में जो रीढ़ की हड्डी ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सब कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो है एनिमल्स अंडे देने के लिए, ये नॉर्मली किस में रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, और अपने अंडे देने के लिए कहां पर आते हैं? फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं। जहां पर आते हैं, जहां पर नदियां समुद्र में गिरती हैं तो वहां पर कुछ फ्रेश वाटर होता है, वहां पर अपने अंडे देने के लिए आते हैं, और अंडे देने के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं और इनके अंडे फर्दर डेवलपमेंट होके, मेटामॉर्फोसिस होके वापस कहां पर पहुंच जाते हैं? एडल्ट में कन्वर्ट होके समुद्र में पहुंच जाते हैं वापस, और वहां पर नेक्स्ट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका नेक्स्ट वाला जो फीचर है, दे मूव टू फ्रेश वाटर इससे पहले लिख लेना, दे आर मैराइन, दे आर मैराइन, या समुद्र में पाए जाते हैं। दे मूव टू फ्रेश वाटर फॉर, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ
अंडे देने के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं, दे डाई, ये मर जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो देखते हैं वो हमारा ये है कि इनके जो लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के डेवलपमेंट करके वो वापस कहां पर चले जाते हैं, ओशन में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। दे आर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, वापस समुद्र में चले जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट बात आती है वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। पेट्रोमाइजन और मिक्सिन इसके एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। ये हमारे इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा साइक्लोस्टोमेटा खत्म हो चुका है। साइक्लोस्टोमेटा में नॉर्मल आपने देखा क्या कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, इनका माउथ सर्कुलर होता है और जो सकिंग के काम आता है। इनमें 6 से 15 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं जो रेस्पिरेशन में काम आती हैं, और इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते, और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज्ड टाइप का होता है। क्रेनियम और इनका वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होता है। ये चीजें आपने देखी। इनमें अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं क्योंकि नॉर्मली ये समुद्री होते हैं, समुद्र में रहते हैं, और अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं। अंडे देने के बाद कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं और इनके लार्वी जो होते हैं वो फर्दर डेवलपमेंट करके मेटामॉर्फोसिस करके वापस समुद्र में चले जाते हैं अपनी फर्दर लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इनके पेट्रोमाइजन और मिक्सिन इनके एग्जाम्पल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।